अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज जो है वो हम बना रहे हैं चाउमीन। और देखिए, उबाल कर ऑलरेडी मैंने रख लिया था। कितनी ज़्यादा उबाला है मैंने, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मेंबर्स हैं और सभी को चाउमीन बहुत पसंद है। लगभग 7 बज रहे थे, तो डिनर में अभी काफ़ी वक्त था। सबको भूख भी लगी थी, कुछ खाना भी था, तो बस इसलिए। और आज चाउमीन स्पेशली राहत के रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। वो शाम से ही कह रहा है कि आपा चाउमीन बनाओ, आपा चाउमीन बनाओ। हालांकि उसने खाया नहीं था, बट उसने ज़िद की हुई थी, बार बार कह रहा था, तो सबका भी मन हो गया। तो बस यहाँ पर हम चाउमीन बना रहे हैं। अम्मी ने सब्ज़ी काटते वक्त सारी जो चाउमीन में सब्ज़ी जो भी डाला जाता है, वो सारी चीज़ें अम्मी ने काट दी थी। तो उसकी मेहनत मुझे नहीं पड़ी, बस मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया था। और हमेशा के मुकाबले इस बार जो है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नूडल्स चाउमीन जो है वो उबाल दिया था, और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था इस बार। तो अम्मी ने कहा भी था, लेकिन उबलने के बाद कि ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, बना लेंगे, जो खाएंगे वो खाएंगे। एंड हाँ, तो हम लोग 4 थे। एंड एक साबरिन का भाई वो आता है फातिहा करने के लिए, तो उसके लिए हमने रखा था। उसके बाद थोड़ा सा रह गया था, इस बार मुझे अंदाज़ा ही नहीं मिला। एंड तो बस यहाँ पर जो है वो हमने जैसे सिंपल हम चाउमीन बनाते हैं वैसा मैं बना रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले प्याज हमने जो है वो प्याज और मिर्च को थोड़ा सा हल्का सा कलर आने के बाद मैंने इसमें मटर डाल दिए थे। और मटर की सब्ज़ी हम ही बनाने वाली थी, तो उसमें से मैंने ले लिए थे। एंड उसके थोड़े से फ्राई हो जाने के बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर हमने छोटे साइज़ के 3 काटे थे, क्योंकि चाउमीन ज़्यादा है और टमाटर ज़्यादा हो तो ही ग्रेवी मतलब मसाले जो है वो अच्छे होते, ग्रेवी तो नहीं ही तो बस यहाँ पर टमाटर डालने के बाद मैंने नमक डाल दिया था, ताकि गल जाए टमाटर। और उसके बाद फिर हमने जो है वो एक एक करके मसाले डाले थे। वही हल्दी, मिर्ची एंड धनिया। और मसाले जो है वो चिकन मसाला वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब टेस्ट हो जाता है हर चीज़ में, तो बस इसलिए नहीं डाला। बस यही 3 मसाले डाले थे। बाकी सोया सॉस वगैरह जो है वो ख़त्म हो गए थे। टमाटो सॉस थे तो मैंने वो डाला था। और सोया सॉस एक्चुअली एक्सपायर हो गया था हमारे गांव जाने से पहले, तो वो आधी बॉटल थी, वो हमने जो है वो फेंक दी, क्योंकि फिर वो एक्सपायर हो जाती है हमारे आते आते, और अगर याद नहीं रहता तो हम डाल देते। तो उस वक्त हमने ध्यान दिया और फेंक दिया। और इसलिए इस बार जो है वो सोया सॉस हमने नहीं डाला है चाउमीन में। लेकिन अधूरा अधूरा सा लग रहा था चाउमीन, सोया सॉस नहीं डाला था हमने इसलिए। बट कोई नहीं, खाना तो था, तो बस हमने खाया था वैसे ही। और ये देखिए, अच्छी सी एकदम थिक सी जो ग्रेवी जैसी हो गई थी, क्योंकि टमाटर हमने ज़्यादा डाला था। उसके बाद सारे मसाले भून लेने के बाद यहाँ पर मैंने चाउमीन जो है वो हाथों से पहले अलग अलग कर लिया था, क्योंकि काफ़ी देर हुआ उबल कर रखा हुआ, तो वो चिपक जाते एक दूसरे से। और फिर कढ़ाई में एक साथ ही डाल दो ना, तो वो एकदम हलवे जैसे हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा ही हाथ से पहले अलग अलग कर लेती हूँ, उसके बाद जाकर इसे मिक्स करने के लिए कढ़ाई में डालती हूँ। और बस यहाँ पर देखिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मैंने जैसे कहा। तो अम्मी फिर यहाँ पर मिक्स करी, मेरे तो हाथ दुख गए घुमाते घुमाते। अम्मी ने कहा कि नहीं, इससे नहीं होगा, जो छोलनी होती है उससे होगा। तो यहाँ पर देखिए, बीच में मैंने डाल दिया था टमाटो सॉस। फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो पता नहीं चल रहा है। तो टमाटो सॉस डाला था, और चिली सॉस या सोया सॉस नहीं था। तो कभी कभी काम चलाया जाता है, जो चीज़ नहीं हो उसके बिना भी। और बस ये देखिए, हमारी टेस्टी सी चाउमीन रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी हुआ था, बस सोया सॉस की थोड़ी सी कमी लग रही थी। चिली सॉस तो हम वैसे भी यूज़ नहीं करते। तो बस ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। और मैंने 2 प्लेट में निकाले थे, क्योंकि हम 4 लोग हैं, तो बस 4 प्लेट बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे सारे के सारे प्लेट, इसलिए मैंने 2 ही प्लेट में निकाले। तो 2 लोग एक प्लेट में एंड 2 लोग एक प्लेट में, और राहत को हमने छोटी सी कटोरी में दे दी थी।
खाओ तो, खाओ। गरम है, गरम है चाउमीन, ठंडा होने दो। कितनी खुशी है रात को चाउमीन देखकर। हाँ, रात शाम से बोल रहा है बका बका आपा चाउमीन बनाओ, बका बका आपा चाउमीन बनाओ। और रात कोई चीज खाने को चाहे और अपा ना बनाए। अच्छा ले चम्मच। गरम है, गरम है। गरम नहीं है, ठंडा ठंडा गया। ला 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 एक चम्मच से खाएगा। दोनों एक ही है, थोड़ा सा खा। हेलो, रुक 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 रुक। हाँ हाँ। और ये है अभियूथ का वॉलनट स्क्रब, जो कि मैंने गांव में लिया था, लेकिन शादी के टाइम पे ही यूज़ नहीं किया हमने, मेन टाइम पे। बट खैर हम ऐसे ही लेकर आ गए थे इसको, और यहाँ पर भी बस एक बार ही यूज़ किया है। आई थिंक हफ्ते में 2 बार यूज़ करना चाहिए, बट मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ इन सब मामलों में। तो फिर भी आज मेहनत करके हल्के गर्म पानी से मुंह धोकर और ये स्क्रब मैं लगा रही हूँ। इसको मैक्सिमम 2 मिनट तक जो है वो आपको अपने चेहरे पे स्क्रब करना है, और उसके बाद धो लेना है मुंह। तो बस वो मैंने किया था। एंड अभी जो है वो मैं रोटियां बना के आ रही हूँ, और हाँ, पानी लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मेरे ना मुंह में मतलब माउथ अल्सर्स हो जाते हैं मुझे। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि मैं अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर पाती इस चक्कर में, बट फिर भी कोशिश करती हूँ, और गूंगी होके तो नहीं रह सकती ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं पानी हमेशा पीती रहती हूँ, ताकि मेरी जो बकल कैविटी है वो हाइड्रेटेड रहे और दुखे ना मुझे ज़्यादा वो। हालांकि ऑइंटमेंट्स वगैरह मैं लगाती हूँ। एंड इस बार हम सोच रहे हैं होम्योपैथी में दिखाने का, क्योंकि मेडिसिन मेरे काम नहीं कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है वो नेहा के बुक्स यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि नेहा को मुझ पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। अच्छा, वो है आर्ट स्ट्रीम से एंड मेरा साइंस स्ट्रीम है, बट फिर भी वो कहती है कि क्योंकि तुम हिस्ट्री पढ़ाती हो ट्यूशन में, तो तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, तो तुम अपने हिसाब से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मार्क कर दो पेंसिल से, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा भी था कि ये मेरे से मत करवाओ, बट फिर भी वो कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, और अच्छा लगता है, डर भी लगता है ये सुन के, बट फिर भी कॉमन सेंस जैसे होती है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने मार्क कर दिया। और इसी के लिए हम दोनों बातें कर रहे थे कि यार ये काम मेरा नहीं है, बट फिर भी मैंने कर दिया था। और बस यहाँ पर जो है वो वही काम चल रहा था। पीछे से नेहा जो है वो मुझे बुक्स और भी दे रही थी। मैंने कहा कि नहीं यार, बस एक ही रहने दो, अभी इसको कर लेने दो, अगर सही होगा सब कुछ तो देखा जाएगा। और शुरू से ही मुझे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती थी, और स्पेशली वो चैप्टर्स हिस्ट्री के जो मुग़लों के टाइम के हो, यानी बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स होते हैं, सारे तो अच्छे नहीं लगते थे, कुछ बोर भी लगते थे, लेकिन मुग़लों के टाइम के एंड राजा महाराजाओं के टाइम के वो जो हिस्ट्री होते थे वो बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। और जैसे कि कल्चर्स जो होते हैं वो जब पढ़ाते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड कर रहे हैं। आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हम मिलेंगे आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।